प्रोफेसर मंजूर हुसैन सुमरू 2 बार चाइनीज़ गवर्नमेंट फ्रेंडशिप अवार्ड जीत चुके हैं और वहीं गुज़श्ता साल चाइना टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस यूनिवर्सिटी ने एजाज़ी प्रोफेसर के तौर पर तैनात किया। अपने हालिया दौराए चीन के दौरान हमने उनका इंटरव्यू किया और उन्होंने पाकिस्तानी नौजवानों को मौक़े फराहम करने में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के किरदार की बड़ी तारीफ की। I have been visiting Beijing and some other parts of China for many years. मैं कई वर्षों से बीजिंग और चीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहा हूँ। अब तो कम अज़ कम 20 साल हो चुके हैं, लेकिन इस बार मेरा बीजिंग का दौरा बुनियादी तौर पर बीजिंग टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस यूनिवर्सिटी में बिलखसूस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल इकनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में एजाज़ी प्रोफेसर के तौर पर अपना ओहदा संभालने के लिए था। 70 साल से ज़्यादा की भरपूर तारीख पर फ़ख्र करते हुए बीजिंग टेक्नोलॉजी और बिजनेस यूनिवर्सिटी बीजिंग में एक बावकार तहकीकी इदारे के तौर पर खड़ी है। यूनिवर्सिटी दुनिया भर की मारूफ यूनिवर्सिटियों, तालीमी इदारों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ तावन और शराकतदारी को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देती है। मुअज़्ज़ज़ फैकल्टी मेंबरान में प्रोफेसर मंजूर हुसैन सोमरो, जो कि एक मुमताज़ बैनुल-अक़वामी माहिर तालीम हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, इसलिए ये मेरे और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों के साथ साथ बीजिंग टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस यूनिवर्सिटी के दरमियान बराह रास्त राब्ता कायम करता है। लेकिन सच पूछें तो मेरा मकसद ना सिर्फ पाकिस्तानी इदारों को BTBU से जोड़ना है, बल्कि BTBU और बैनुल-अक़वामी इदारों, अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों के साथ साथ पड़ोसी ममालिक की आला तरीन यूनिवर्सिटियों के दरमियान रवाबित को बैनुल-अक़वामी सतह पर लाना और मजबूत करना है। ये राब्ते आलमी तरक्की के हुसूल में सहूलत पैदा करेंगे, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक मरकज़ी नुक्ता है। अपने राब्तों और तजर्बात से फ़ायदा उठाते हुए मैं BTBU के कनेक्टिविटी और इंटरनेशनलाइजेशन के अमल को भरपूर अंदाज में फ़रोग़ दूंगा। प्रोफेसर मंजूर हुसैन सोमरो आसियान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एक गैर मुल्की माहिर तालीम के बावकार ओहदे पर फाइज हैं। बहुत सारे तजर्बे के साथ उसने बैनुल-अक़वामी तंजीमों जैसे कि बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में ताउन किया है और किसीरल जहती ताउन के लिए मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इख्तराई इदारों के क़याम में अहम किरदार अदा किया है, जिनमें तरक्की पजीर दुनिया में अपने अहम बैनुल-अक़वामी असर रसूख को मुस्तहकम करते हुए इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और इक़्तिसादी तावन तंजीम शामिल हैं। BTBU में प्रोफेसर मंजूर हुसैन सोमरो की वसी मुद्दत का फ़ायदा उठाते हुए 2020 में एक मुश्तरका तरबियती मरकज़ कायम किया गया था। इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, साइंस फाउंडेशन और बीजिंग टेक्नोलॉजी और बिजनेस यूनिवर्सिटी के दरमियान इस तावन पर मबनी इक़दाम को चाइना एसोसिएशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से बेल्ट एंड रोड तावन प्लेटफार्म की तामीर के मंसूबे से फंडिंग हासिल हुई है। For building the capacity BTBU का मकसद बेल्ट एंड रोड के रुकन ममालिक में अफराद की सलाहियतों को बढ़ाना है। बुनियादी तौर पर साइंसी तहकीक के ज़रिए कारोबार और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को तरक्की देने के लिए माहौलियाती खित्ते पर तवज्जो मरकूज़ करना है। अब तक सेंटर ने कामयाबी के साथ 6 तरबीती कोर्सेज़ का इनेकाद किया है, जबकि तमाम कोर्सेज़ बैरूनी शुरका के लिए ऑनलाइन फराहम किए गए थे। ट्रेनिंग में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डीकार्बोनाइजेशन और खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की तरक्की और इंतज़ाम जैसे मौज़ूआत शामिल थे। ये प्रोग्राम सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ हम आहंगी रखते हैं। प्रोफेसर मंजूर हुसैन सोमरो ने तरबियती मरकज़ के ऑपरेशंस पर ख़ास तवज्जो दी है, गैर मुतज़लज़ल तावन की पेशकश की है और बेल्ट एंड रोड इक़दाम में शामिल अक़वाम के दरमियान मरकज़ के क़याम और तरक्की को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। We promote science education at school level. हम स्कूल की सतह पर साइंस की तालीम को फ़रोग़ देते हैं। असातिज़ा और टीनेजर्स दोनों को कैंप्स, हैंड ऑन एक्टिविटीज़, कॉम्पिटिशन्स और इस तरह की मज़ीद चीज़ों के ज़रिए से तरबियत फ़राहम करते हैं। रिसर्चर्स की तैयार करदा टेक्नोलॉजी को काश्तकार बरादरी में मुंतकिल करना मुनफरिद चैलेंजेस पेश करता है। तलबा के बरक्स जो किताब से सीख सकते हैं और इम्तिहान पास कर सकते हैं, किसानों को नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए अमली महारत और हाथ से तजर्बे की ज़रूरत होती है। अपने तजर्बात से काम लेते हुए मैंने किसानों तक नॉलेज और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के लिए एक नया तरीका तैयार किया है।
فارمر فیلڈ اسکول، جس پر میں اقوام متحدہ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، ایک ایسا لرننگ انوائرمنٹ بناتا ہے جہاں کسان اور سائنسدان فیلڈ میں مل کر کام کرتے ہیں۔ ایک ساتھ مل کر وہ اپنی فصلوں، مویشیوں اور دیہی ترقی کے بارے میں گہری سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ کے ساتھ ساتھ ممالک کی اکثریت ابھرتی ہوئی منڈیوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں زراعت ایک بنیادی صنعت کے طور پر اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ان ممالک کے مشترکہ اہداف میں جدید زراعت کی ترقی اور مضبوط بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینا شامل ہے۔ I would say that in 10 years لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ گزشتہ 10 سالوں میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، لیکن یہ پیش رفت دیگر BRI ممالک کی پیش رفت سے بھی منسلک ہے۔ چین اکیلا تمام چیلنجز سے نہیں نمٹ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس منصوبے میں شامل ہر ملک کو داخلی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور خاص طور پر غربت سے نجات کے لیے چین سے سبق سیکھنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ چین نے اقوام متحدہ کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اہداف کے مقرر کردہ 2030 کے ہدف سے قبل ہی غربت کے خاتمے کے لیے قابل ذکر پیش رفت کی ہے۔ چین نے مقررہ وقت سے 10 سال پہلے 2020 میں یہ غیر معمولی کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ شاندار کامیابی بلا شبہ قابل ستائش ہے۔ انٹرویو میں پروفیسر منظور حسین سومرو نے ان اہم مواقع پر زور دیا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے لائے گا۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ نوجوان سب سے زیادہ امید افزا طاقت کی نمائندگی کرتے ہیں اور طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ ایک عالمی نقطۂ نظر کو فروغ دیں اور اپنے خاندانوں اور قوموں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو قبول کریں۔ So I am a Pakistani, but اگرچہ میں پاکستانی ہوں، لیکن میں اپنی توجہ صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں رکھتا، بلکہ میں پاکستان اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے علاوہ بھی نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ ہر شعبے اور ہر پہلو میں میں نوجوانوں کو آگے بڑھانے اور ان کو سپورٹ کرنے پر پختہ یقین رکھتا ہوں۔ حکومتوں کو نوجوانوں پر زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے کو ترجیح دینی چاہیے۔